नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 10 की हिंदी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की बहुत सुंदर कहानी नमक का दारोगा। अब तक हमने पढ़ा था कि ईदगाह की तैयारियां हो रही है और ईदगाह के लिए निकल भी पड़े हैं। गांव से मेला चल पड़ा है जिसमें हामिद भी शामिल है। सभी बच्चे भागते दौड़ते उछलते कूदते ईदगाह के करीब शहर तक आ गए हैं। शहर में आते ही बिल्कुल सारा परिदृश्य बदल जाता है। कहीं बड़ी बड़ी इमारतें उन्हें नज़र आती है, कहीं स्कूल है, कॉलेज है और इस प्रकार क्लब घर वगैरह सब, अस्पताल, थाना वगैरह सब देखते हैं बच्चे और उन सब के विषय में चर्चा भी करते हैं, खूब आनंद भी लेते हैं। बाल कल्पना जो है वो बड़ी प्रभावशाली बातें उनके मुंह से सुनने को मिलती है। और मोहसिन जो है उसके मामा पुलिस लाइन में है, तो किस प्रकार रिश्वत लेकर के कितना पैसा कमाते हैं उसका जिक्र मोहसिन करता है कि सारी चोरियां भी पुलिस वाले ही करवाते हैं। तब हामिद बड़ी जिज्ञासा से पूछता है, ये लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता नहीं? तो मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखलाकर बोला। मोहसिन को तो दया आ गई उस पर कि कितना भोला है, कितना नादान है, इसको पता भी नहीं कि पकड़ने वाले भी तो ये खुद है। अरे पागल, इन्हें कौन पकड़े, इन्हें कौन पकड़ेगा, पकड़ने वाले तो ये लोग खुद है। लेकिन अल्लाह इन्हें सज़ा भी खूब देता है, हराम का माल हराम में जाता है। यानी कि ये यथार्थ के साथ आदर्श की स्थापना है लेखक के द्वारा की गई। क्या यानी कि ये गलत करते हैं, रिश्वत लेते हैं, किंतु गलत करने के साथ ही इनके साथ गलत भी होता है, इनको भगवान सज़ा भी देता है। तो हराम का पैसा हराम में ही जाता है, ऐसा कहता है मोहसिन। थोड़े ही दिन हुए मामू के घर में आग लग गई, यानी थोड़े दिन पहले ही मामू के घर में आग लग गई थी। सारी ली पूंजी जल गई, यानी कि जो भी जमा पूंजी थी उनके पास वो सब जल गई। एक बर्तन तक न बचा, यानी कि घर में एक बर्तन भी नहीं बचा। कहने का आशय ये है कि सब कुछ जल गया। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। क्या कहता है मोहसिन कि कई दिन तो यानी कि बिना घर के भी इनको रहना पड़ा, पेड़ के नीचे सोए थे ये। फिर न जाने कहाँ से 100 कर्ज लाए और बर्तन भांडे आए। फिर पता नहीं कहीं से 100 रुपये कर्ज लाए, उधार लाए और बर्तन वगैरह घर में सामान ला करके रखे। फिर हामिद ने कहा 100 तो 50 से ज़्यादा होते हैं। ये देखो कितना भोला है बालक, क्या कहता है कि 100 तो 50 से ज़्यादा होते हैं। तो मोहसिन कहता है कि कहाँ 50 और कहाँ 100, 50 एक थैली भर होता है, 100 तो 2 थैलियों में भी ना आए। अब देखो वो भी किस प्रकार बड़ी बड़ी हाँक रहा है मोहसिन भी कि 50 100 एक थैली में भी आ जाए, लेकिन 100 तो 2 थैलियों में नहीं आए। अब 50 का डबल 100 होता है, तो एक थैली में 50 आ जाते हैं, तो 2 थैली में 100 कैसे नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी वो अपनी बात का प्रभाव जमाने के लिए इस तरह से बोलता है हामिद से। अब बस्ती घनी होने लगी, यानी कि घनी आबादी वाला इलाका आने लग गया। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नज़र आने लगी, यानी कि चारों तरफ से ईदगाह जाने वालों की समूह के समूह, झुंड के झुंड दिखाई देने लगे। और सब ने एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए हैं। भड़कीले यानी कि तड़क भड़क वाले वस्त्र पहन रखे हैं सब ईदगाह जाने के लिए। कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर, और सभी इत्र में बसे हुए, यानी कि सभी ने खूब सारा इत्र लगाया हुआ है। सभी के दिलों में क्या है, उमंग है, सभी के दिलों में उत्साह भरा हुआ है ईदगाह को लेकर। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर। शहर में तो चारों तरफ लोगों ने बहुत भड़कीले कपड़े पहन रखे हैं, सब इत्र में बसे हुए हैं और कोई एक के गाड़ी पर है, कोई मोटर पर सवार है। लेकिन ये जो गांव से झुंड आया है, हामिद के गांव से, सब कितने गरीब है। विपन्नता यानी कि गरीबी, अपनी गरीबी से बेखबर है, यानी कि उन्हें अपनी गरीबी नहीं दिखाई दे रही। वे बहुत प्रसन्न है ईद को लेकर के। संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा है। कौन? ग्रामीणों का यह दल, यानी कि अपनी विपन्नता से बेखबर, अपनी गरीबी से बेखबर, बड़े संतुष्ट भाव से और धैर्य के साथ आगे चले जा रहे हैं। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थी, विलक्षण थी। जिस चीज़ की और
ताकते ही रह जाते। यानी कि बच्चे, गांव से जो बच्चे आए हैं उनके लिए तो शहर की सारी चीज़ें अनोखी थी, तो वे जिस भी चीज़ को देखते देखते ही रह जाते। और पीछे से बराबर हॉर्न की आवाज़ होने पर भी न चेतते। पीछे से हॉर्न की आवाज़ आती, लेकिन फिर भी उन्हें सुनाई तक नहीं देती। यानी कि उनका ध्यान जो था वो पूरी तरह से उस शहर की सारी चीज़ों को देखने में ही लीन थे वे। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। अचानक सहसा ईदगाह नज़र आया। ईदगाह, मेला जहाँ लगा हुआ था ईदगाह, वो दिखाई पड़ा बच्चों को। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श जिस पर जाजिम बिछा हुआ है, और रोज़ेदारों की पंक्तियाँ। रोज़ेदार यानी कि जिन्होंने रमज़ान के पूरे महीने में रोज़े रखे हैं और आज यहाँ की नमाज अदा कर रहे हैं। रोज़ेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है। यानी कि बहुत से लोग पंक्तिबद्ध बैठे हैं पक्की जगत की नीचे तक। जगत यानी चबूतरा, मतलब जहाँ तक पक्का फर्श है वहाँ से लेकर के नीचे तक जहाँ जाजम भी नहीं बिछी हुई है वहाँ भी लोग बैठे हैं। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है, यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। यानी कि जो पहले आया वह पहले बैठ गया और जो बाद में आया वो उसके पीछे खड़ा हो गया। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। यानी कि इस्लाम की नज़र में छोटे बड़े कोई नहीं, सब बराबर है। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया। अंडरलाइन करें वजू शब्द को। देखिए वजू क्या होता है, जो नमाज अदा की जाती है, नमाज अदा करने से पूर्व जो हाथ पैर धोए जाते हैं उन हाथ पैर धोने को वजू कहा जाता है। तो इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। यानी कि इन्होंने भी हाथ पैर धोए और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। यानी कि सबका एक साथ हाथ सिर ऊपर उठना फिर नीचे जाना, ये सब एक साथ जो इनका संचालन हो रहा है वो कितना अद्भुत है। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं। सिजदे में यानी कि भगवान की प्रार्थना में। फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो यानी कि जल उठे और एक साथ बुझ जाए। यही क्रम चलता रहा। यानी कि इन सबको एक साथ सिर ऊंचा उठाते और नीचे करते देख करके ऐसा लगता है मानो बहुत सारी बत्तियां एक साथ जल रही है और एक साथ बुझ रही है। बहुत सुंदर दृश्य उपस्थित हो रहा है, ऐसा लेखक वर्णन करते हैं नमाज का। कितना अपूर्व दृश्य था। यानी कि ऐसा दृश्य बच्चों ने पहले कभी नहीं देखा, जिसकी सामूहिक क्रियाएं, विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। यानी कि ये जो दृश्य था वो इतना अपूर्व था, इसकी सामूहिक क्रियाएं और चारों ओर इतने सारे लोग बैठे हैं, ये सारी बातें जो है हृदय में इनके प्रति श्रद्धा, गर्व और आत्मा को आनंद से भर देती थी। मानो भ्रातृत्व यानी कि भाईचारा, भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए हैं। यानी कि ऐसा लगता था मानो ये सब दिखने में अलग अलग हो, किंतु आत्मा रूपी धागे ने मानो इन सबको जोड़ दिया हो, एक जोड़ करके एक कर दिया हो, ऐसी भावना उत्पन्न हो रही थी। फिर देखिए पहला अंक खत्म होता है, दूसरा अंक शुरू। नमाज खत्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। नमाज खत्म होने के बाद सभी लोग आपस में गले मिल रहे हैं। ईद एक ऐसा पर्व है जब दुश्मन भी अपनी दुश्मनी बुला करके एक दूसरे के गले मिलते हैं। यानी कि प्रेम और भाईचारे का पर्व है। लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाई और खिलौने की दुकानों पर धावा होता है। यानी कि सभी लोग नमाज के बाद मिठाई और खिलौने की दुकान पर जाते हैं। धावा यानी हमला, आक्रमण। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यानी कि गांव के लोग, जो गांव से ये जो दल आया है, समूह आया है, झुंड आया है, वो शहर के लोगों से बच्चों से कम उत्साही नहीं। इनकी गांव के जो बड़े लोग हैं वो भी बहुत उत्साहित थे बच्चों की भांति। ये देखो हिंडोला है, झूला, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। यानी कि क्या कहते हैं कि बस 1 पैसा देकर के इसके ऊपर चढ़ जाओ तो कभी आसमान में जाते हुए लगोगे और कभी ज़मीन पर गिरते हुए महसूस होगा। ये चरखी है, चक्री है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊँट,
छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, यानी कि हामिद के साथ आने वाले सभी मित्र जो है उस मेले में उत्साह से खुशियाँ मना रहे हैं, मेले का आनंद लूट रहे हैं, कहीं मिठाइयाँ खा रहे हैं, कहीं झूले झूल रहे हैं। किंतु हामिद जो है वो दूर खड़ा है, दूर से ही ये सब देख रहा है। 3 पैसे ही तो है उसके पास, यानी कि उसके पास सिर्फ 3 पैसे ही तो है। अपने कोष यानी खजाना, और उन सबको कितने पैसे देने थे, 1 पैसा देना था। तो अपने कोष का 1/3 यानी कि 1 पैसा, क्योंकि 3 पैसे थे उसके पास, तो अपने खजाने का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता वह, यानी कि अपने पास इतना ही तो पैसा है, उस पैसे में से 1/3 सिर्फ चक्कर खाने के लिए कैसे दे सकता है वो। सब चरखियों से उतरते, यानी कि ये सोच करके देखो हामिद का जो मन है वो बड़ा समझदार है, यानी कि हामिद बहुत समझदार है। तो उसका मन मानो भरा हुआ है, यानी कि उसके मन में किसी प्रकार का खालीपन नहीं है, संतुष्ट भाव से युक्त है उसका हृदय। तो क्या कहता है वो कि उसके पास 3 पैसे ही तो है और अपने खजाने का 1/3 इस तरह से वो चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। कितना समझदार है बालक, देखें। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, पंक्तिबद्ध दुकानें हैं बहुत सारी, तरह तरह के खिलौने हैं। कौन कौन से खिलौने हैं देखें। सिपाही और गुजरी यानी कि दूध देने वाली ग्वालिन, राजा और वकील, भिश्ती और साधु, भिश्ती पानी भरने वाला। वाह कितने सुंदर खिलौने हैं, अब बोला ही चाहते हैं। इतने सुंदर खिलौने हैं कि उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो वे निर्जीव है ही नहीं, मानो अभी बोल उठेंगे। देखो सारे जो मित्र हैं हामिद के, वो सब कुछ न कुछ खिलौने लेते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए, मालूम होता है अभी कवायद के लिए चला आ रहा है, यानी कि मानो अभी गश्त करने के लिए आएगा। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए। मशक जो है वो खाल से बनाया गया पानी भरने का पात्र होता है, ऊपर मशक रखे हुए हैं। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए हैं और कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा, ऐसी छवि है उसकी भिश्ती की। बस मशक से पानी उड़ेला ही चाहता है, यानी कि उसका जो तरीका है उसके शरीर का, उसको देखकर ऐसा लगता है मानो अभी मशक से पानी डालेगा, वो पानी पिलाएगा। नूरे ने वकील लिया है, नूरे को वकील से प्रेम है। कैसी विद्वता है उसके मुख पर, मतलब कितनी विद्वता नज़र आ रही है उसके चेहरे पर, कितनी विद्वता है उसके मुख पर। काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह यानी कि बहस, चर्चा, तर्क वितर्क किए चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं, यानी कि एक खिलौना 2 पैसे का। हामिद के पास कितने, कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले, इतने महंगे खिलौने वो तो ले ही नहीं सकता। खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए। देखो बाल मन होते हुए भी कितनी समझदारी है उसमें, कितनी परिपक्वता है बालक हामिद में, कितना समझता है वह प्रत्येक वस्तु के प्रति, आवश्यकता अनावश्यकता के प्रति। तो क्या कहता है कि इतने महंगे खिलौने वो कैसे ले सकता है। यदि हाथ से खिलौना छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, और ज़रा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, ये किस काम के। बड़ा समझदार है बालक हामिद, कहता है कि ऐसे खिलौने तो उसके किसी काम के नहीं। मोहसिन कहता है मेरा भिश्ती रोज़ पानी दे जाएगा सांझ सवेरे। मोहसिन को भी भिश्ती खरीद करके बड़ी प्रसन्नता है। महमूद कहता है मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फ़ौरन बंदूक फेर कर देगा, यानी कि बंदूक से मार देगा उसे। नूरे ने कहा और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। हामिद खिलौनों की निंदा करता है। देखो ये भी बाल मनोविज्ञान है कि बच्चों के पास जो चीज़ स्वयं के पास नहीं होती है, उन्हें उपलब्ध नहीं होती है, उस चीज़ की वे निंदा करके आत्मसंतुष्टि प्राप्त करते हैं, यानी कि अपने मन को संतुष्ट किया करते हैं। तो हामिद भी वही कर रहा है।
क्या कहता है, मिट्टी ही के तो है, गिरे तो चकनाचूर हो जाए। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख भी रहा है, उसकी इच्छा भी है उन खिलौनों से खेलने की, और चाहता है जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। ऐसी इच्छा हो रही उसकी कि काश थोड़ी देर वो उनको हाथ में लेकर के खेल सकता। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, कहाँ, खिलौनों की तरफ। लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, लड़कों में इतनी त्याग की भावना कहाँ होती है कि वो थोड़ी देर के लिए अपने खिलौने बारी बारी से हामिद को दे देते तो हामिद भी खेल लेता उससे। लेकिन बच्चों में ऐसी त्याग की भावना नहीं होती। और विशेषकर अभी तो उनका शौक़ नया नया था, यानी कि उन्होंने अभी खिलौने खरीदे थे। हामिद ललचाता रह जाता है, हामिद उन खिलौनों की तरफ देख करके ललचाता हुआ रह जाता है, यानी कि उसे खिलौने उसके मित्र जो है वो नहीं देते। ठीक है बच्चों, अब आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, इसके आगे पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।